अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छा काम करूं, तो आप मुझे विश्वास दें। अगर तुम चाहते हो कि मैं खुश रहूं, तो मुझे दबाव में मत रखो। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना बेस्ट दूं, तो आप मुझे आज़ादी दें। अगर तुम चाहते हो कि मैं ईमानदार रहूं, तो तुम भी ईमानदार बनो। हेलो इंग्लिश लर्नर, आज हम इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। तो इस तरह सेंटेंस बनाने के लिए हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस मस्ट या शुड या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई चाहता है कि कोई कुछ करे, तो उसे कुछ करना चाहिए। ओके, इस स्ट्रक्चर का मीनिंग है। ओके, हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स अगर शर्त पूरी नहीं होती तो परिणाम नहीं होगा। एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छा काम करूं, तो आप मुझे विश्वास दें। if you want me to work well, you must trust me. ट्रस्ट क्या होता है? विश्वास करना। अगर तुम चाहते हो कि मैं खुश रहूं, तो तुम मुझे दबाव में मत रखो। if you want me to be happy, don't put me under pressure. want me to be क्या होते हैं? चाहते हो कि मैं रहूं, राइट? अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना बेस्ट दूं, तो आप मुझे आज़ादी दें। if you want me to do my best, you must give me freedom. फ्रीडम क्या होता है? आज़ादी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ईमानदार रहूं, तो तुम भी ईमानदार बनो। इफ़ यू वॉन्ट मी टू बी ऑनेस्ट, यू शुड ऑल्सो बी ऑनेस्ट। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो पहले मुझसे अच्छा व्यवहार करो। इफ़ यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू, बिहेव नाइसली विद इन मी फर्स्ट। तुम मुझे मौका नहीं दोगे, तो मैं अपनी प्रतिभा कैसे दिखा पाऊंगा। इफ़ यू अगर तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो मैं दूर चला जाऊंगा। इफ़ यू डोंट टू अंडरस्टैंड मी, आई विल गो अवे। अगर तुम चाहते हो कि मैं सच्चा रहूं, तो झूठ मत बोलो। इफ़ यू वांट मी टू स्टे ट्रू, डोंट लाई। अगर तुम मुझे मौका नहीं दोगे, तो मैं अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाऊंगा। इफ़ यू डोंट गिव मी ए चांस, आई वॉन्ट बी एबल टू प्रूव माई एबिलिटी। एबिलिटी क्या होता है? काबिलियत। अगर तुम मुझसे उम्मीद रखते हो, तो मुझे समय दो। इफ़ यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, गिव मी टाइम। अगर आप चाहते हैं कि मैं सुधार करूं, तो मेरी गलतियां बताइए। उसका सेंटेंस आप बताएंगे कमेंट में। Today's word is look at. Look at means to direct your eyes toward something or someone intentionally. किसी चीज या व्यक्ति को ध्यान से देखना। ओके, किसी चीज या व्यक्ति को ध्यान से देखना मतलब ध्यान से, गौर से देखना। ओके, निहारना, गौर से देखना। Look at plus noun या object. Example of so like look at like look at the sky, look at her, look at this picture. ओके, हम केवल लुक का ही यूज करेंगे, राइट? लुक केवल देखना, बिना ऑब्जेक्ट के। डोंट लुक, राइट? मत देखो। लुक एट, ध्यान से किसी चीज को, व्यक्ति को देखना। लुक एट द स्टार्स, लुक एट द स्काईज, इट्स सो ब्यूटीफुल टुनाइट। आसमान को देखो, आज बहुत सुंदर लग रहा है। ओके, डोंट लुक एट मी लाइक दैट, मुझे उस तरह से मत देखो। लुक एट दिस फोटो, इजंट इट, इस फोटो को देखो, क्या यह अद्भुत नहीं है? लुक एट हिम, उसको देखो, राइट? ही इज सो टायर्ड, वह बहुत थका हुआ है। लुक एट द वे शी वॉक्स, जिस तरह से वह बात करती है, उसे देखो। लुक एट द टाइम, वी आर ऑलरेडी लेट, समय देखो, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। एट द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, पार्क में खेलते हुए बच्चों को देखो। लुक एट वट यू हैव डन, देखो तुमने क्या कर दिया। लुक एट दैट कार, इट्स ब्रांड न्यू कार, राइट? उस कार को देखो, यह बिल्कुल नई है। ओके, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, गिव वन कमेंट, वन like. Okay, and if you have any question, if you have any suggestion, you can write in comment box. Okay, and today's your homework, so you have to write in comment box. Okay, so we will meet next video. Radhe Radhe.